गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको एक्सरसाइज 1.3 में बताएंगे कि निम्नलिखित भिन्नों के दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक दशमलव किस प्रकार का है। तो देखिए किस प्रकार का है, तो इसमें आएगा आपका शांत और अशांत। देखिए शांत दशमलव प्रसार कौन सा होता है, अशांत। तो सबसे पहले समझें। देखिए यदि मैंने यहाँ पर लिखा 3/5, अगर मैंने इसमें ये पूछा गया कि ये शांत दशमलव में आएगा या अशांत में, अगर भाग देते जाएं, भाग देने के बाद ये दशमलव, जैसे यहाँ 5 का भाग मैंने इस 3 में दिया, नहीं जा रहा तो भाग टूटे बिंदी, यहाँ पॉइंट लगा दिए, यहाँ भी, और एक जीरो बढ़ा दिया। 30 हो गए, 5 के 30, तो यहाँ पर क्या बचा हमारा 0। तो अब इसके बाद भाग नहीं जा रहा है तो इसका आंसर जो आएगा वो कितना है, 0.6। अब तो नहीं आगे आ रहा, तो ये हमारा क्या हो गया, शांत दशमलव हो गया। क्या होगा, शांत दशमलव। अब देखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 1/3, अब इसका भाग देंगे। देखिए 3 का भाग देंगे हम इसमें 1 में, तो देखिए भाग टूटी बिंदी, नहीं जा रहा तो पॉइंट लगाएं और 0 बढ़ा दें, तो 3 तरह का 9 बचा कितना, 1, फिर 0 बढ़ा ले। दशमलव के बाद फिर हम 0 बढ़ाते रहते हैं, 3 तरह का 9, फिर 1 बचा, फिर 0 बढ़ाएं, 3 तरह का 9, फिर 1 बचा, फिर 0 बढ़ाएं, 3 तरह का 9, फिर 1। इस तरीके से अब ये आप करते रहेंगे, आपका यही आएगा 0.33 ही आएगा। तो इसका जो आंसर आया 0.3333, यही आता रहेगा, बार बार आता रहेगा। तो ये क्या है, अब ये शांत ही नहीं हो रहा, तो इसलिए क्या बोलेंगे, इसे अशांत दशमलव, अशांत दशमलव। इस तरीके से हम शांत और अशांत, ये प्रसार हो गया। जैसे ये मैंने अभी आपको एक उदाहरण देके समझा दिया, तो ये कैसा है, शांत दशमलव है। हमने इसे प्रसार करके हल किया, भाग दे करके, तो ये आ गया। और ये कैसा है, शांत दशमलव, क्योंकि अब इसके बाद कोई संख्या नहीं आ रही। जैसे मैंने एक ये उदाहरण दिया सेकंड, तो देखेंगे ये कैसा है, हमारा भाग देते जा रहे हैं। देखिए भाग देकर ये 0.33 नहीं आता जा रहा है, तो ये कैसा है, हमारा अशांत है। तो इसलिए इसे बोलेंगे, इसका प्रसार कौन सा होगा, अशांत दशमलव। तो इसी तरीके से हमारे यहाँ पर सवाल दिए गए हैं, हम उन्हें हल करेंगे शांत और अशांत में। तो देखेंगे पहला ही आपका लिखा हुआ है आपका 36/100। तो आपको बताया था 0 अगर किसी संख्या पर 1 पे लगे हों, 1 0 2 0 3 0, तो हमें उन्हें भाग करने में आसान होता है। उनका भाग इस तरीके से दें, 1 2 2 0 है, तो आप देख लेंगे पीछे से 2 अंक बाद इसमें दशमलव लग जाएगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा पीछे से 2 अंक बाद, तो 1 2 तो यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर 3 के आगे दशमलव आएगा, तो 0.36 ये हो जाएगा इसका आंसर दशमलव के रूप में। ये पूछा है निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए, तो इसका जो दशमलव रूप ये हो गया। ये भिन्न और ये भिन्न दोनों एक ही है, ये साधारण भिन्न है, ये दशमलव भिन्न। तो इस तरीके से कर सकते हैं, या फिर हम इसे भाग करके भी हल कर सकेंगे, आंसर यही आएगा। अब देखेंगे यहाँ ये क्या है, शांत दशमलव, क्या है, शांत। तो इसका जो प्रसार होगा वो कैसा होगा, शांत दशमलव, शांत दशमलव, शांत दशमलव हो गया। इसका प्रसार होगा वो कैसा होगा, शांत दशमलव। अब देखिए 1/11, अब 1/11 को क्या करेंगे हम, 1 में 11 से भाग देंगे, तो यहाँ पर लिख देते हम 11 और देखो भाग देते 1 में। तो देखेंगे पहले हम भाग देंगे, 11 का 1 में नहीं जाएगा, तो भाग टूटी बिंदी जैसे करते हैं वही नियम रहेगा। पॉइंट लगाएंगे और यहाँ भी पॉइंट लगा के एक 0 बढ़ा लिया। अब बताएं यहाँ पर 11 है, यहाँ 10 है, भाग नहीं जाएगा, तो नहीं भाग जाएगा, तो यहाँ पर भाग टूटी बिंदी, फिर हम यहाँ पर एक 0 लगा लेंगे। अब हमारे 100 हो गए, 11 9 99, 9 बार चला जाएगा, यहाँ पर 99 बचेगा हमारा 1। अब हम क्या करेंगे, पॉइंट का फिर एक 0 बढ़ा लेंगे, फिर भी नहीं भाग जा रहा है, तो 0, फिर एक 0 बढ़ा लिया, 11 9 99, तो फिर हमने यहाँ पर 99 लिख दिए, बचा 1। अब हमने फिर 0 बढ़ाया, नहीं भाग जा रहा है, 0, फिर 0 बढ़ाया, 11 9 99। इस तरीके से अब हम भाग करते जाएं तो ये भाग चलता ही जाएगा। तो ये क्या है हमारा,
अशांत है तो हम इसका जो आंसर लिखेंगे तो ये क्या आएगा 0.090909 डॉट 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 यही आता रहेगा। तो इसलिए या तो हम इसे एक और रूप से लिख सकते हैं, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 0.09 पर बार, क्योंकि यहाँ पर 0 और 9 की पुनरावृत्ति हो रही है, बार बार हो रही है, तो इसलिए इसे हम ये भी लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये हमारा कैसा है, शांत दशमलव नहीं है, ये कैसा है, अशांत है। तो यहाँ लिखेंगे अशांत दशमलव, अशांत दशमलव, अशांत दशमलव, ये इसका भाग है, ये उसका आंसर लिख सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर इसे देखेंगे अगला। पहले इसे मिश्रित भिन्न दी गई है, इसे पहले हम साधारण भिन्न में बदल देंगे। 8 × 24 और ये कितने हो जाएंगे 25। तो इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 25/8। अब देखेंगे 25/8 एक और इसका नियम होता है कि लेकिन उसमें दशमलव नहीं निकलेगा, तो पहले हम इसे हल कर देते हैं, उसके बाद प्रसार का एक ट्रिक बताएंगे किस तरीके से आप बता सकते हैं ये शांत है या अशांत। तो पहले तो हमें 8 का 25 में भाग देना है। तो देखिए यहाँ पर दे देते हैं, इसके बाद इसके ऊपर आंसर लिख देंगे इसका। 8 का भाग यहाँ 25 में देंगे। देखिए तो यहाँ पर 8 × 24, यहाँ पर क्या बचा 1। अब 1 गया, यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, यहाँ एक 0 बढ़ा देंगे। अब हम 0 बढ़ा सकते हैं दशमलव के बाद। 8 × 1 8, बचे कितने 2। अब फिर एक और 0 बढ़ा लेंगे, 8 दूनी 16, बचे कितने 4, एक और 0 बढ़ाया, 8 × 40, क्या आ गया 0। जैसे 0 आ गया अब तो ये बढ़ नहीं सकता, तो ये कैसा है, शांत हो गया। अब इस शांत दशमलव हो गया क्योंकि अब आगे नहीं बढ़ रहा है। तो इसका जो मान आएगा दशमलव रूप में 3.125। ये कैसा है, शांत दशमलव। कैसा है, शांत दशमलव, शांत दशमलव प्रसार है इसका शांत दशमलव। एक मैंने अभी आपको बताया, अगर इसका प्रसार ही केवल आपको बताना है कि ये शांत है या अशांत है, तो उसके लिए एक नियम होता है कि यदि 2 की घात m और 5 की घात n, अगर इस रूप में अगर कोई भी गुणनखंड होते हैं, उसके अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के रूप में होते हैं, हर के किसके हों, हर के गुणनखंड हों, तो वह संख्या हमारी शांत होगी। इस रूप में नहीं होंगे तो वो अशांत होगी। जैसे इसे 8 के हमने किए थे, तो 8 के गुणनखंड करेंगे तो 8 के गुणनखंड होंगे 2 × 2 × 2, तो ये किसमें आ गए 2 पे घात 3, तो ये कैसा है 2 के रूप में है, तो ये हमारी शांत दशमलव है। कोई और संख्या जैसे मैंने यहाँ देखा 11 का प्रसार बता रहा हूँ मैं, जैसे 11 के गुणनखंड करेंगे तो 11 के क्या होंगे 11 ही होंगे, 1 या 11 होंगे, तो इसके गुणनखंड 11, तो 11 का कोई भी संख्या ये कैसी है 2 और 5 के रूप में नहीं आ रही, तो नहीं कर सकते। एक और प्रसार के लिए मैं एक संख्या लिख देता हूँ यहाँ पर, 1/15 लिख दिया मैंने। क्या लिख दिया 1/15। देखेंगे यहाँ पर 3 × 5, 15 को यही तो लिख सकते हैं। तो ये हमारे जो गुणनखंड अभाज्य हैं वो 2 और 5 के रूप में नहीं है, क्योंकि अगर ये 2 के रूप में होता तो ये शांत होता है। ये कैसी संख्या होगी, अशांत होगी। जो प्रसार पूछा जा रहा है उसके लिए बताया जा रहा है। तो अशांत और शांत के लिए तो हमें इसका प्रयोग भी कर सकते हैं, लेकिन दशमलव निकालने के लिए हमें इसी का प्रयोग करना होगा, भाग ही देंगे तभी हम दशमलव रूप में निकालेंगे। तो देखिए पहला ये क्वेश्चन हुआ, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। आप जानते ही कि 1/7 का मान दिया गया है 0.142857 पे बार है, तो वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 के दशमलव प्रसार क्या होंगे? यदि हाँ तो कैसे करेंगे? तो देखिए हमें ये 1/7 यानी 1 में अगर 7 का भाग देंगे तो ये एक लंबी प्रोसेस होगी, और हम भाग देते देते यहाँ पर आएंगे और फिर पुनः करेंगे, तो इसी तरीके से आता रहेगा। तो अब पूछा गया है कि अब हमें भाग नहीं करना है,
लेकिन इसके आंसर निकालने ये जो 2/7 है, 3/7 और 4/7, 5/7 और 6/7 के मान हम किस तरीके से निकालेंगे। तो देखिए, एक तो सबसे सिंपल तरीका ये है कि आपको अगर बता दिया कि एक पेन का मूल्य 2 रुपए है, तो आपसे पूछ लिया कि 2 पेनों का मूल्य क्या होगा, 2 गुणा 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 4। अगर 3 पेनों का अगर ज्ञात करना है तो आपको क्या करना होगा, 3 गुणा 2 तो कितना आ जाएगा 6। इस तरीके से आप निकालेंगे। तो एक वस्तु का मान दिया है, ज्यादा का पूछा है तो हम क्या करते हैं, गुणा। तो यहाँ पर 1/7 यानी एक वस्तु का मान दिया गया है ये, और दूसरी का पूछा है तो हम इस तरीके से निकालेंगे। क्योंकि 1/7 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी 1/7 गुणा 2 लिख सकते हैं। ये लिखा है हमारा 2/7, हम इसे क्या लिख सकते हैं, 1/7 गुणा 2 नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। ऐसे ही हमारा लिखा है 3/7, तो इसे क्या लिखते हैं, 1/7 गुणा 3 लिख सकते हैं। तो यही इसी क्रम से हम इसे करेंगे। 1/7 का मान ये रखेंगे, और हमें इसमें क्या करना है, 2/7 का निकालना है तो 2 का गुणा करेंगे, 3 का निकालना है तो 3 का गुणा करेंगे। 1/7 का मान ये वाले रखेंगे। तो देखेंगे अब हम इसे किस तरीके से निकालते हैं। चलिए, तो देखेंगे यहाँ पर 2/7 का मान ज्ञात करना है। तो 2/7 को हम क्या लिख सकते हैं, 2/7 को लिखेंगे 2 गुणा 1/7, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा 2 गुणा 1/7 का मान दिया गया, उसे लिखेंगे 0.142857, इस पर लगाया 12। अब हमें हल करना है, तो 2 का इसमें गुणा करेंगे, 7 दूनी 14 की 4, और 2 का 5 में करेंगे, 5 दूनी 10 और 1 11, 8 दूनी 16 और 1 17 हो जाएगा, 2 दूना 4 और 1 5, और 4 का 2 से 4 दूनी 8 और 2 एकम 2.0, इस पे 12। ये हमारा जो मान निकल के आया 2/7 का मान निकल के आ गया। अब हमें निकालना है 3/7 का मान। 3/7 को लिख सकते हैं 3 गुणा 1/7 लिख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, 3 गुणा 1/7 का मान दिया गया है, लिखेंगे 0.142857 पे 12। 3 का गुणा करेंगे तो 7 21 की 1, तो 5 15, 15 और 2 17 हो जाएंगे, 3 24, 24 और 1 कितने हो जाएंगे 25, 3 दूनी 6 और 2 हो जाएंगे आपके 8, 3 चौक 12 की 2, और 3 और 1 4.0, ये हो जाएगा आपका मान। 3/7 का मान आएगा ये, हमने भाग नहीं दिया, आंसर आ गया। इसी तरीके से अब हमें करना है 4/7। तो देखेंगे ये 4/7 है, तो इसे लिख देंगे 4 गुणा 1/7। तो देखेंगे 4 ये लिखें, 1/7 का मान हमें जो दिया है वो लिखेंगे 0.142857 पे 12। तो देखेंगे 4 का करेंगे, 4 7 28 की 8, 4 पंजे 20, 20 और 2 कितने हो जाएंगे 22, और 8 का 4 से करेंगे, 8 चौक 32, 32 और 2 हो जाएंगे 34, हासिल 3 हो जाएगी, 4 दूनी 8 हो जाएंगे, 8 और 3 11, और 4 चक 16, 16 1 17, 4 1 4, 4 और 1 5.0। ये आंसर आ जाएगा हमारा 4/7 का आंसर आएगा ये, बिना भाग किए हुए हम निकाल रहे हैं। अब हमें निकालना है 5/6 का। 5/7 है जो, 5/7 को लिख सकते हैं हम 5 गुणा 1/7। तो लिखेंगे यहाँ पर 5 गुणा 1/7 का मान कितना दिया गया है, 0.142857 पे 12। अब देखेंगे 5 का करेंगे, 5 7 35 की 5, और 5 का 55 25, और 3 कितने हो जाएंगे 28, 5 का 8 से करें 39, 40 और 2 42 हो जाएंगे, 5 दूनी 10, 10 और 4 14 हो जाएंगे, 5 चक 20 और 1 21 हो जाएंगे, 5 और 2 7 हो जाएंगे 0.0, इस पे 12। ये मान आ जाएगा हमारा 5/7। अब हमें निकालना है 6/7 का मान। तो लिखेंगे 6 गुणा 1/7 लिख सकते हैं।
तो 6 गुणा 1/7 का मान दिया है 0.142857 पे बार। 6 का इसमें गुणा करेंगे तो 6 सत्ते 42 की 2, 30 30 और 4 34। 6 का करेंगे 8 से तो 8 6 के 48 और 3 51, 6 दूनी 12 और यहाँ पर 5, 12 5 हो जाएंगे आपके 17, और 6 का 4 से करेंगे तो 24 24 और 1 हो जाएंगे 25, और 6 का 1 से करेंगे तो 6 और 2 8 हो जाएंगे 0.0। ये मान निकल के आ गया हमारा 6/7। इसी तरीके से अब अगर पूछा जाता कि 7/7 या 8/7, 9/7, 11/7, जितने का भी अगर पूछा जाए तो आपको क्या करना है, इसी रूप में लिखना है, और हमें यहाँ पर 1/7 के स्थान पर ये लिख सकते हैं मान और हल कर सकते हैं। हमने यहाँ पर भाग नहीं दिया, फिर भी हमने इनके मान निकाल दिए। अगर हम 2/7 में 7 से 2 में भाग देंगे तो यही आंसर आएगा। 3/7 में अगर 3 में हम 7 से भाग देंगे तो ये आंसर आएगा 0.428571। ये बार लगा हुआ है तो ये संख्या बार बार आएगी। तो इसी तरीके से हमने ये हल किया। थैंक यू।